अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए मतलब कि आप ना 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं मेरे भाई। तो आपको बता देना चाहते हैं ना, अगर आप लोग हमें 5 मिनट दीजिएगा ना तो 5 मिनट में आपको 5 नंबर हम दिला के देंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेबी क्वेश्चन है और बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको समझा देंगे। गारंटी लेते हैं कि जो है ना एक बार में पूरा के पूरा आपको समझ में आ जाएगा। बशर्ते आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना बहुत ही लाजवाब है। क्वेश्चन कह रहा है ना ट्रांसफार्मर के आपको सिद्धांत बताना है ना, बनावट, उस पर कार्य विधि बताना है, इसका वर्णन करना है, ठीक है? चलिए आपको सिंपल तरीके से आपको बताते हैं चलिए जी, है ना? ध्यान दीजिएगा सबसे पहले क्या करना है ना, ट्रांसफार्मर के बारे में हमको लिखना है। देखिए ट्रांसफार्मर कुछ नहीं बहुत ईज़ी है। ये जो देखिए ट्रांसफार्मर वैद्युत का ना मतलब ऐसा साधन मतलब करंट का मतलब वही ठीक है? बिजली का ना मतलब ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या होता है ना एसी वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है जी। जैसे कि आप लोग से घर में मतलब आप सभी के घर में जो देखे हैं स्टेबलाइज़र जिससे टीवी-वूवी चलता है ना तो वोल्टेज कभी देते हैं, कभी कम आ जाता है ना? ये सब जानते होंगे। तो सब ट्रांसफार्मर उसमें लगा हुआ रहता है। तो ट्रांसफार्मर क्या कहता है? तो ट्रांसफार्मर जो करता है ना, वो एसी वोल्टता को है ना मतलब जो है ना आपका जो पोल पर से करंट आता है ना भाई उस करंट को कम या ज़्यादा करता है। देखिए बहुत लोग जानते हैं क्या करते हैं? कि ट्रांसफार्मर में लिखते हैं कि ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो एसी को डीसी में चेंज करता है। ना भाई, ट्रांसफार्मर हम ओकरा कहते हैं जो एसी करंट को ना ज़्यादा या कम करता है, उसे क्या बोल देंगे? एसी मतलब ट्रांसफार्मर, ठीक है? ट्रांसफार्मर का काम ही है कि एसी वोल्टता को कम या ज़्यादा करता है। जैसे कि आप सभी के घर में स्टेबलाइज़र अब तो नहीं होगा लेकिन होगा तो उसमें देखिएगा कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, तो वही ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। समझ में आ गया ना? ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है ना, जिसकी सहायता से हम एसी वोल्टता को ना कम या ज़्यादा कर दें। उसे क्या बोलेंगे ना ट्रांसफार्मर बोलेंगे। बात क्लियर है ना? चलिए जी, अब आगे हम बात करते हैं ध्यान दीजिएगा ट्रांसफार्मर। अब देखिए इसका जो सिद्धांत है देखिए यही जो आपका ट्रांसफार्मर है जी, ये जो देख रहे हैं ना पतला-पतला जो देख रहे हैं प्लेट जो है ना भाई जो है नर्म लोहा का बना हुआ, ठीक है? पतली तो करोड़ बना हुआ नर्म लोहा का भाई, पता है ना नर्म लोहा का। देखिए, आप लोग बोलिएगा ना कि भैया आखिर मतलब इसको हम ऐसे काहे गोल भी तो बना सकते हैं। हाँ भाई, गोल बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे बनाने का रीज़न है, देखिए अगर आप लोग अगर नर्म लोहा का पटलित कोड बनाइएगा ना, तो इससे क्या होगा ना भाई कि आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, तो भाबर धारा कम होगा। मतलब भाबर धारा को कम करने के लिए ना भाई, ये जो है ना इसमें जो है ना पटलित करोड बनाया जाता है। इतना समझ में तो आ गया कि है ना? अब देखिए, अब बात करते हैं क्या, अब जो है ना ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, ये जो है ना भाई अन्योन प्रेरणा के सिद्धांत पे आधारित है। अब बोलिएगा भाई अन्योन प्रेरणा किसे कहते हैं? जैसे कि 2 कुंडली है ना, जब 2 कुंडली देखिए प्रथम कुंडली आपका है, ये दूसरा कुंडली है। तब प्रथम कुंडली में जैसे करंट दीजिएगा ना जी, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के माने परिवर्तन होगा ना, इसमें हलचल होगा धारा, है ना? अब हलचल होगा धारा, तो फिर दूसरा भी आ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे भाई? अन्योन प्रेरण बोलेंगे। किसे बोलेंगे? अन्योन प्रेरण। तो जब प्रथम कुंडली में हम करंट देते हैं, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स के माने परिवर्तन होता है, जिसके कारण दूसरा कुंडली में ना धारा उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे? हाँ, इसी को बोलेंगे क्या? अन्योन प्रेरण बोलेंगे जी। बहुत सिंपल है। चल आप चलिए आपको बताते हैं। इनका सिद्धांत लिखना चलिए। ये सिद्धांत में क्या लिखना ध्यान दीजिएगा कि यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अभी बताया था अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। यह अप्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं करता। हाँ, ये भी बात याद रखिएगा, ये जो है ना मतलब एसी करंट के साथ ही काम करेगा, जो डीसी के साथ काम करबे ना करेगा। एसी के साथ जो है ना काम करेगा। और ये जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है और अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? जब प्रथम कुंडली में हम करंट देते हैं, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिससे कि दूसरा कुंडली में ना हलचल होता है ना, उसी को क्या बोलेंगे? अन्योन प्रेरण बोलेंगे। तो यहाँ से 2 नंबर भी क्लियर है ना? वैसे सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। या जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता और एसी करंट के साथ ही कार्य करता, द जो है ना डीसी के साथ नहीं करता। चलिए, और जब इतना समझ में आ गया ना, तो चलिए थोड़ा-सा इसका जो है ना हम प्रकार देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब प्रकार की बात करते हैं, तो ये जो है ना कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर ना भाई 2 प्रकार के होता है। कौन-कौन? समझिएगा। ऊँचाई, देखिए ऊँचाई माने क्या होता है? जो निम्न वोल्टेज को उच्च में चेंज करता है ना, नमे में छुपा हुआ, क्या ऊँचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो या निम्न एसी को क्या बोले? निम्न एसी माने निम्न प्रत्यावर्ती, है ना? वही बोलते हैं। तो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है ना उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में चेंज करता है। कहने का मतलब जो है ना, ये जो है ना कब काम करेगा? ऊँचाई ट्रांसफार्मर कब काम करेगा पता है ना? भाई मतलब कि जब ना क्या ध्यान दीजिएगा। अच्छा एएनएस माने क्या होता है? एएनएस माने चलिए यहाँ पे समझिएगा एएनएस
भाई ये जो आपका दूसरा कुंडली है ना, क्योंकि पी तो आपका प्राथमिक कुंडली है और एस जो है ना आपका दूसरा कुंडली है, ठीक है? तो यानी कि जो है ना ऊर्जा ट्रांसफार्मर कब काम करेगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये जो है ना जानते हैं कब काम करता है? जब द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होता है, वो प्रथम कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होगा ना, तो ऊर्जा ट्रांसफार्मर काम करेगा। मतलब इसमें जो फेरों की संख्या होगा जी, इसमें जो लेपटा हुआ है ना, इसमें जो फेरों की संख्या होगा, इससे अधिक अगर इसमें होगा ना भाई, तब जो है ना ये काम करेगा, है ना? कौन? ऊर्जा ट्रांसफार्मर, हम वही बात लिखे हैं, ठीक है? चलिए, और प्रथम जो है ना प्राथमिक कैसे काम करेगा? इसमें जो फेरों की संख्या होगा, इससे अधिक अगर इसमें होगा ना, तभी काम करेगा। चलिए हम वही बात लिखे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ऊर्जा ट्रांसफार्मर में क्या लिखे थे? यह जो है ना एसी को क्या या निम्न एसी को उल्ट जो है ना उच्च वोल्टेज में बदलता है। माने जो इसमें क्या बोलते हैं एन एस, माने क्या द्वितीय कुंडली का जो फेरों की संख्या होना चाहिए, वो प्राथमिक कुंडली से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तभी काम करेगा। और अप चाहिए, है ना? अप चाहिए माने क्या क्या बोलते हैं? अब चाहे मैंने नीचे जाओ ना भाई, देखिए यह जो है ना एसी वोल्टता को ना निम्न एसी में चेंज करता है। माने कि एनपी इसमें जो होना चाहिए ना भाई, जो प्राथमिक कुंडली का फेरक संख्या होना चाहिए, वो जो है ना द्वितीय कुंडली से अधिक होना चाहिए, क्योंकि द्वितीय एस होता है ना, आप पी आपका प्राथमिक होता है। इतना तो समझ में आ गया प्रकार आपको, बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है ना, ज्यादा गहराई में नहीं जाना, सिंपल तरीका से आपको बता रहे हैं। अब देखिए बनावट की बात करते हैं, बनावट में आपको बता चुके थे कि क्या कि इसमें नरम लोहे की जो है ना पत्तियों के एक जो है ना क्या बोलते हैं कि इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर रख कर आयताकार बनाया जाता है भाई, पटलित के रोज जो है ना बनाया जाता है, माने एक पर एक रखिएगा। चलिए आपको बताते हैं, इसमें नरम लोहा का लेना भाई, एक पर एक ना आपको रखना है इस पर, ठीक है? देखिए एक पर एक रखा हुआ है कि नहीं है, चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो वही है, एक पर एक इस पर देखिए, इस पर रखा हुआ है, एक पर एक रखा है, और फिर इस पर भी रखा है, इस पर भी रखा है, इस पर रखा रखा है ना, तो ठीक उसी प्रकार से है। तो हाँ, नरम लोहा लेना है, ऐसा थोड़ी है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर आयताकार पटलित क्रोड बनाया जाता है। आयताकार था कि नहीं था ना? और उसके बाद क्या, तांबे के तार से लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बना लेते हैं। चलिए तांबे के तार से आपको लपेट लेना, जैसे चित्र में आप लोग देख सकते हैं, जैसे जो है ना भाई, एक के एक ऊपर हम रखे हैं, और बनना के बाद जो है ना ये वाला लेपटा हुआ है ना भाई, तांबे के तार से हम लपेट दिए, ठीक है? चलिए इतना तो समझ में आ गया, जैसे मतलब लिखे है ना जी, और सही आपको इधर लिख देना, जैसे चित्र बनाया है वो सही है, कुछ हार्ड नहीं है, है ना? चलिए अब क्या करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक कुंडली को ना प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं। और हाँ सिंपल है, ये जो आपका था ना एनपी जो था ना, उसको हम एसी करंट के साथ जोड़ देंगे, सिंपल है। तो बनावट में क्या करना है, बनावट कैसे बनाते हैं, आपको इसमें लिखना है कि हम नरम लोहा का पत्ती लेते हैं और एक के ऊपर रखते हैं और आयताकार बनाते हैं, और जब बन जाता है तो उसे तांबा के तार से लपेट देते हैं और दो कुंडली बना लेते हैं, और प्रथम कुंडली को एसी से जोड़ देते हैं। यही तो आपको लिखना है भाई, सिंपल है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना। चलिए अब काम कैसे करता है ये हमको बताना। चलिए नहीं, काम कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी है। इसका काम अगर बताएँ ना, तो आपको पहले हम बता चुके थे। चलिए इसका काम क्या है, थोड़ा समझिएगा काम। ज़्यादा नहीं, इतना देखिए नहीं, बहुत ही शॉर्ट में हम लिखे हैं, समझा देंगे आपको, देखिए। जब प्राथमिक कुंडली को जो है ना एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। आपको बोले थे कि जब प्राथमिक आपका है, उसे एसी से हम जोड़ देंगे, और और जो है ना उसके बाद धारा प्रवाहित करेंगे। भाई जब एसी को जोड़ दीजिएगा तो उसमें करंट डालिएगा ना, तो बस उसके बाद करंट डालिएगा तो क्या हो जाएगा ना, तो जिसके कारण इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जैसे ही बोले थे कि जैसे करंट दीजिएगा तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे ना चुंबकीय बल रेखाएँ निकलती है जी, है ना? और इसके कारण द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और जो है ना इसमें भी जो है ना एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिससे क्या बोलते हैं, धारा उत्पन्न होता है, बस धारा उत्पन्न होता है, बस सिंपल है। चलिए आपको हम बताते कैसे, देखें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी काम कैसे करता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, काम कैसे करेगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना है काम में से कि जब ट्रांसफ़ार्मर को हाँ, प्राथमिक कुंडली के जो है ना एसी करंट से जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से क्या होगा कि प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जिसके कारण जो है ना द्वितीय कुंडली की भी जो है ना मान में परिवर्तन होगा जी, जिससे ना एक धारा उत्पन्न हो जाता है। बस यही तो ऐसे काम करता है, सिंपल है। जो आपको हम बताए थे वही हम बात लिखे ना, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना मेरे भाई। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा गहराई में आपको नहीं जाना है, ठीक है ना?
चलिए अगर मजा आ रहा ना भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको फिर से एक बार समझाते हैं। जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं, जोड़े ना माने एसी से जोड़ दिए, और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, भाई जोड़िएगा तो करंट प्रवाहित कीजिएगा ना। तो उसके कारण क्या होता है ना कि इस कुंडली के माने कौन जिसमें करंट जा रहा था माने प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। क्लियर है। और जिससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलते हैं। भाई जब वो करंट दीजिएगा परिवर्तन होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और इसके कारण द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के माने परिवर्तन भी हो जाता है ना भाई। और इससे एक धारा उत्पन्न होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। बस वही तो लिखना है, सिंपल है। जो आपको बोले थे जी, कार्य विधि समझ में आ गया तो आपको नीचे लिखना है फैराडे के नियम से जी, है ना। फैराडे के नियम से क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी फैराडे के नियम से। चलिए सबसे पहले हम प्राथमिक कुंडली की निकालते हैं, ठीक है। और देखिए ईपी, अब बोलेगा ईपी का मतलब क्या होता है। ई माने जो है ना विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। माने कि प्रथम जो है ना प्रथम कुंडली का विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एनपी का, कि प्रथम है तो एनपी है ना। और इसका चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन होगा ना तो फाई से बोलते हैं, ठीक है ना, डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स होता है। और बाकी कोई समय में होगा ना, समीकरण एक कर दीजिएगा, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद अब द्वितीयक निकालेंगे तो आपको फिर वैसा ही कर देना है ना भाई, वैसा ही करना है कि जो है ना, ये तो पता है विद्युत वाहक बल होता है ना। और दूसरा यहाँ पे माइनस कर देना, एनएस ले लेना, और इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन होगा तो फाई दे देंगे ना। और टी समय में तो चलिए अब क्या करना है कि समीकरण एक का भागा समीकरण दो कर देना, सिंपल है। चलिए जी, जब समीकरण एक का समीकरण दो भागा करेंगे ना, देख रहे हैं आपका ना माने कि कैसे आया, चलिए आपको बताते हैं जी। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका समीकरण एक क्या था बताते हैं। यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा, आपका समीकरण जो है ना एक जो है ना ईपी ईपी अब भागा क्या कर सकते हैं, ईएस कर सकते हैं, ईएस कर देंगे ना जी। और ईपी का मान कितना, माइनस के जो है ना एनपी और आपका क्या डी फाइव बटा डी है ना डी, और भागा क्या करेंगे माइनस एनएस करेंगे, या क्या हो जाएगा डी फाइव बटा डी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ई से ई पूरा आपका खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म तो क्या बचेगा, ईपी बटा ईएस और एनपी बटा एनएस बचेगा नहीं, इतना तो समझ में आया ना। चलिए तो वही बात हम लिख दिए हैं, ठीक है। और जब हम लिख दिए हैं तो आप लोग यहाँ पे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। निवेशी शक्ति माने जो आ रहा, निर्गत शक्ति, निवेशी माने जो आ रहा, तो भाई प्राथमिक ना आ रहा तो क्या शक्ति माने पावर तो पी दे दिए, और निवेशी माने प्रथम आ रहा था यहाँ पे पी दे दिए। और निर्गत माने क्या शक्ति, शक्ति तो पी देवे करेंगे। और जब निकल रहा भाई तो दूसरा से निकल रहा तो एस ना हो जाएगा। आपको पता है ना कि आखिर शक्ति बराबर क्या होता है, पता है ना। चलिए तो वही लिखे, ठीक है, कुछ नहीं किए है ना। क्या होता है वी, क्या बोले वी आई, क्या होता है ना वी आई होता है ना, वी आई होता है, वी आई होता है। आप प्राथमिक कुंडली तो दोनों में पी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है। तो दूसरा कुंडली लेते हैं आप एस, और एस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है ना मेरे भाई, आपको जो है ना आई वाला आई के साथ कर देना है। तो ई वाला आई पी हम आई पी के साथ कर देंगे, जो आई एस इसको आई एस के साथ कर दिए। अब वी एस जो है वी वाला वी के साथ आई जो आई वाला आई के साथ कर देंगे। गुना कीजिएगा तो आपका वही आ जाएगा, सिंपल। इतना क्या लगा जानते हैं, आपका ये वाला आता है जी, ये आपका दक्षता भाई। दक्षता कैसे निकाला जाता है ना, एन से बोलते हैं दक्षता को, ठीक है। तो दक्षता और आपका सूत्र होता है कि निर्गत शक्ति बटा निवेशित शक्ति है ना, इंटू 1000। इतना करके आइएगा ना भाई, आपको 5 नंबर मिलेगा। बस हमको ना लगता है कुछ हार्ड है, सिंपल तरीका से आपको बता देंगे। अगर आप लोग इस प्रकार से निकाल के आइएगा ना तो आपको भाई 5 नंबर मिलेगा, है ना। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको 5 नंबर मिलेगा तो फिर मिलेगा, ठीक है। और कुछ हार्ड भी नहीं बताया, सिंपल बताया ना मेरे भाई। आप लोग एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बस अगर 5 नंबर लेना है ना तो बस एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारा का सारा बात आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपको वीडियो मतलब ये कैसा लगा है ना, अपने प्यारे हाथों से ना एक कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं ना इसी प्रकार से वीडियो लेने के लिए तो आपको मिलता रहेगा। आपको बोले थे ना कि आपको 20-25 गैस क्वेश्चन देंगे, जो कि आपके एग्जाम में उसी में से आएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है, ठीक है। और जो है ना नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री में, है ना। टेंशन नहीं लीजिएगा, फ्री में दे देंगे भाई। और इससे पहले एक वीडियो और हम डाले हैं, ठीक है, भाव और धारा के बारे में, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास को बंद कर रहे हैं मेरे भाई।